500 से पहले रुकेगा नहीं, और जो प्रॉफिट बुकिंग आनी है करनी है जो साइड पे है वो बैठे रह जाएंगे। और अगर हम ऑल वॉल्स ऑफ वरी कवर करेंगे तो हम भी थोड़ी घबराहट में रहते हैं कि कैसे, और बट द मार्केट सीम्स टू बी इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। I have no cause of worry. I would say this is a very very good time to start. If you have not entered, then look for declines, but don't look for too much decline. The market can surprise you again on the upside. और मैं उस कारण से आपको कुछ टिप्पणी भी दूंगा कुछ शेयर्स में जो कैश के शेयर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और उनपे क्या रीजनिंग है। तो मुझे, जैसे मैंने आपको हेज बताया था, सेल इज एट द लो पॉइंट ऑफ द डे, लुपिन डीवी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मिड कैप बैंक्स में देखिए क्या रुझान है। मिड कैप आईटी, मिड कैप बैंक्स, आपको यहाँ मैं जब वेस्टो देवी गया था आपको वहां पे एनबीसीसी 47 रुपए पे कहा था, आज आपने अपने आप कहा तो एनबीसीसी का भाव 75 रुपए क्यों नहीं जाना चाहिए। और कोई दो राय नहीं कि मार्केट इज ग्रॉसली अंडर वैल्यूइंग लॉट ऑफ एसेट्स, और वो आपको तेजी की तरफ है। आप कहें तो मैं अपडेट भी दे दूं अनिल जी आपको, एनबीसीसी, आईआरबी, अशोक लीलैंड, एबी कैपिटल, ये सब रेकमेंड किए थे, देखिए सब कहां पहुंच गए। इसके अलावा भारत फोर्ज, मदरसन सुमी भी आपके आउट परफॉर्मर है। अब आप कहें तो एक छोटे स्टॉक का भी मैं जिक्र करूंगा, वो ना लेने ना बेचने के लिए है, लेकिन आपको एनलाइटन करने के लिए है कि मार्केट ग्रीड और फियर का क्या फायदा देती है। आप कहें तो मैं शुरू करूं, प्लीज बताएं सर जी। तो देखिए सबसे हेटेड सेक्टर और शेयर और एक ग्रुप है जेपी, और एक साल पहले 2.5 रुपए पे मैंने जेपी पावर बड़ी जोर से कहा था लोगों को कि इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन सोलर एंड इन हाइड्रो पावर। आपका प्रयागराज और उसके जो आउटपुट्स हैं इन विष्णु प्रयाग एंड भाजपा आर वेरी वेरी क्रेडिबल। वो 2.5 रुपए वाला शेयर आज 10.5 है, माने उसकी मार्केट कैप 7,000 करोड़ की है, और उसमें 26% हिस्सा जेपी का है, जो जेपी जो ओरिजिनल जो प्रमोटर है। 26% इज हेल्ड बाय जेपी। जेपी इज ऑल्सो इन ऑल दी अदर बिजनेसेस। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि मार्केट कैप ऑफ जेपी कैन नॉट बी हाफ ऑफ जेपी पावर। तो इस कारण से इसकी मार्केट कैप अगर 10,000 जाएगी तो 25 रुपए का भाव होना चाहिए। नॉट अ डिस्क्लोजर, नाइदर टू बाय नाइदर टू सेल। वी हैड पोजीशंस इन जेपी पावर एंड वी हैव सजेस्टेड 1 ईयर बैक। तो मैं इस कारण से कह रहा हूं कि मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है इन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स। मिड कैप, स्मॉल कैप कैन सरप्राइज यू ऑन द अपसाइड। प्लीज स्टे इन्वेस्टेड एंड यूज वॉलेटिलिटी टू बाय। अब आपके लिए 2 बायस नहीं 3 बायस हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं अनिल जी। बिल्कुल सर, बताएं प्लीज। तो तीनों डेरिवेटिव कॉल है। देखिए अनिल जी, मिड कैप आईटी में सरप्राइज आ सकता है ऑन दी अपसाइड, और मुझे यहाँ पे एलटीटीएस बहुत पसंद है 5640-50 पे, स्टॉप लॉस ऑफ 5530, 57.5 से 5800 का टारगेट। दूसरा बाय है जो मैं सोचता हूं हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और ऑटो में आपने देखा ही है, फ्रॉम मारुति टू टाटा मोटर। M&M, largest player in the tractor market, it sells 4 times amount of tractors which Escort sells, और 840 रुपए के भाव में यू कांट गो रॉन्ग। 828 का स्टॉप लॉस, 875 का टारगेट। और तीसरा पिक है सर जो मेरे लिए ब्लूस्ट ऑफ ब्लू चिप है, सीमेंस। 2300 से 2310 में लीजिए, 2240 का स्टॉप लॉस, 2450 का टारगेट। तो 3 स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय बसंत साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 5640-5660 की रेंज में खरीदना है, और 5530 का स्टॉप लॉस, 5750 और 5800 के टारगेट के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा 840-42 के आसपास खरीदना है, 828 का स्टॉप लॉस और 875 का टारगेट। ये है आपके लिए इस वक्त खरीदारी करने की राय। और सीमेंस एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है वसीम साहब की तरफ से। 2310 के आसपास खरीदना है, 2240 का स्टॉप लॉस, 2350 का टारगेट। देखिए अब 18,000 हो गया, लेकिन बाहर की मार्केटें थोड़ी वॉलेटाइल है। लेकिन यहाँ मैं ये कहूंगा कि इंडिया का आउट परफॉर्मेंस तो नंबर से आ रहा है सर। मैंने ये नहीं देखा कि दिसंबर के इनफ्लोज इन द म्यूचुअल फंड आर इवन हायर देन एवर बिफोर। तो वो बता रहा है द रिटेल इन्वेस्टर इज द बैकबोन ऑफ दिस मार्केट, और ये मार्केट वॉलेटाइल जरूर रहेगी लेकिन घटेगी नहीं, न्यू हाई पे जाएगी। तो कांस्टेंट है व्यू कि आउट परफॉर्मेंस रहेगी, शेयर स्टॉक स्पेसिफिक रही है, 1-2 दिन की कंसोलिडेशन है। तो इस कारण से आज आपके लिए मैंने कल आपको इंडिया बुल कहा था, IRCTC उस पे कायम हूं, और गोदरेज प्रॉपर्टी तीनों पे कायम हूं। बाकियों के टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गए जो आपको इंट्राडे दिए थे। अब आपके लिए 2 बाय 1 सेल है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। आज मैं थोड़ा सेफ्टी पे खेलूंगा सर जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए 2 बाय 1 सेल। तो पहले शुरुआत खरीदारी से करें सर।
बिल्कुल अनिल जी, और आज खरीदारी में मेरे आईटी बढ़ चुका है, तो फार्मा के शेयर होंगे बिकॉज दे हैव अ गुड डिफेंसिव कैरेक्टर एंड आई थिंक दे विल डू वेरी वेल। सबसे पहला होएगा सर लुपिन। लुपिन ने जो न्यू डायग्नोस्टिक बिजनेस लॉन्च किया है उसकी रीच बहुत लंबी है, और अब जो डायग्नोस्टिक्स में इन्वेस्ट करेगा वो आगे जाते हुए अगली 5-10 साल में बहुत रीप करेगा। 940-42 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 918, दिस इज हेडेड टू 975 टू 980। लुपिन इज द टॉप। दूसरा होएगा मेरा फेवरेट शेयर डीवीज लैब, जो एपीआई में आउट परफॉर्म कर रहा है, और इस क्वार्टर में जो रिजल्ट्स होंगे वो सबसे अच्छे आएंगे फार्मा में। 4515-20 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 4435, टारगेट ऑफ 4650। और बेचने में अनिल जी है सेल, मेटल्स बहुत वीक है, सेल बहुत वीक दिख रहा है, 106.5-7 में बेचिए, 8.75 का स्टॉप लॉस है, 101 रुपए का टारगेट। तो चलिए ट्रेडिंग के लिहाज से आप सेल में करें बिक वाली और 2 करें खरीदारी, लुपिन और डिवीज लैब यहां पर खरीदारी करने की राय। सेल खरीद बेचिए 106.50 107 के आसपास, स्टॉप लॉस 108.75 का, टारगेट होगा 101 रुपए का। डिवीज खरीदें 4515-525 की रेंज में, 4435 का स्टॉप लॉस होगा, 4650 के टारगेट के लिए। तो 2 बाय से 1 सेल, ये है आज भसीन साहब की तरफ से बेहतरीन पिक्स। धन्यवाद भसीन साहब, आपसे दोपहर में फिर से होगी मुलाकात। आपको पता है कि तजुर्बे से इट इज नॉट इजी, बट टचवुड भगवान की मेहर है, जय माता दी। हमारे को कन्विक्शन थी 18,000 आएगा, और अब तो मुझे लगता है 18,400-500 भी जरूर हम उसके करीब आ जाएंगे बजट से पहले। क्योंकि आप देखिए ओमिक्रॉन इज मोर और लेस नाउ इन सेटलिंग इन एवरी हाउस। मुझे भी खांसी है, किसी को और है, और टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये एक पासिंग स्टॉर्म है। और उस कारण से मुझे जो लगता है जो स्पेंडिंग की रुकावट थी वो वापस आ गई है। एफआईज के लिए इंडिया जैसी डेस्टिनेशन नहीं है, तो आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू हिट मे बी 18,200 to 400 इन द वेरी नियर फ्यूचर। अभी तो शुरुआत हुई है महीने की। उससे ज्यादा आउट परफॉर्म किया वो बैंक्स हैं, जहां बहुत ज्यादा वैल्यू थी और एक्सट्रीमली ज्यादा पेसिमिज्म हो गई थी, जो आपको याद है 34,000। अपडेट दे दूं अनिल जी, देखिए दालमिया भारत, नैल्को, एनएमडीसी, आपको मैंने बॉश दिया, ये सब जुबिलेंट फूड, मैंने जो शेयर आपको कहे थे, देखिए कहां से कहां पहुंच गए। स्टेट बैंक मिला के आपको दोपहर को 1:30 बजे जो शोर किया था उसमें 39.5 में पीएनबी दिया था, 44 का टारगेट, 41 रुपए आज ही हो गया। इंट्राडे ट्रेडर 5% बुक कीजिए। अब आपके लिए 2 बायस हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूंगा। नहीं जी बिल्कुल, और उससे पहले कि आप 2 बाय दें, मैं एक बार हमारे दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि आज से भसीन साहब ने आपके लिए एक और समय शुरू किया है, वो है दोपहर 1:30 बजे। अब दोपहर 1:30 बजे भी आपको बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, वहां पर स्पेशली पेयर स्ट्रेटेजीज या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज अलग अलग तरह की ट्रेडर्स के लिए भसीन साहब लेकर आएंगे। बीच बीच में आपके लिए पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तो रोज आपको पिक्स मिलती है, इन्वेस्टमेंट के लिए आज से कैश मार्केट के बेहतरीन स्टॉक्स आपको भसीन साहब देते हैं। लेकिन दोपहर में 1:30 बजे भी हर रोज आप जी बिजनेस पर भसीन साहब को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, और उनके ज्ञान का, उनके पिक्स का फायदा आप उठा पाएंगे। धन्यवाद सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट पर एक और समय निकाला और दोपहर का 1:30 बजे का एक और शो आपने शुरू किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताएं सर, आज की पहली पिक अब आज के लिए क्लोजिंग शो की। हाँ, और अनिल जी उस पे आपने बहुत अच्छा उनको एक्सप्लेन कर दिया कि 1:30 बजे ट्रेडर आएगा। yes. इसको ये मत करना कि इससे शादी करनी है, शादी में आपकी घरवाली घर पे है, ये शेयर है, ट्रेड करने के लिए है, सुबह और शाम में इससे पीछा छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं चला तो निकल जाना। तो द ट्रेडर इज हियर टू मेक मनी। ये घरवाली